2021 की जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, पूछे ही जाएंगे। 2021 से थे 2011 की जनगणना तो पुरानी हो गई, लेकिन 2021 की जनगणना मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हम चैनल महादेव की दीवानी 457 को सब्सक्राइब कर ले। जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 2021 की जनगणना का शुभांकर क्या है? स्टिक के साथ एक बूढ़ा आदमी, एक शेर, महिला एन्यूमरेटर या भारतीय मानचित्र पर एक पक्षी। तो इसका जो सही जवाब है वो है महिला एन्यूमरेटर, जो कि 2021 की जनगणना का शुभांकर है, या ऐसे कहते हैं मस्कट है, याद रखिएगा। ठीक है, और मैं इसकी फोटो जरूर दिखाऊंगा आपको ताकि आपको याद रहे। तो दोस्तों, ये मस्कट जारी किया है भारत सरकार ने। ये आप देख सकते हैं, मस्कट है। जो जनगणना होगी 2021 उसका ये मस्कट है, ऐसे कहेंगे महिला एन्यूमरेटर, याद रखिएगा। ये इसका जो सही आंसर था वो सी था। तो महिला एन्यूमरेटर जो कि शुभांकर है 2021 की जनगणना का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, जनगणना 2021 का विषय थीम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फ्रेंड पूछे ही जाना है एग्जाम में। थीम तो आपको याद ही रखनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जन भागीदार से जन कल्याण। तो 2021 की जो थीम थी वो है फ्रेंड्स जन भागीदारी से जन कल्याण। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, एक जनगणना 2011 की भी थीम रही थी, वो रही थी अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो ये रही थी, और 2021 की जो रही है वो जन भागीदारी से जन कल्याण, ये जरूर याद रखना। और मैंने 2011 की बता दी, अवर सेंसस अवर फ्यूचर थीम थी 2011 की, और 2021 की थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वर्ष 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी भी जनगणना होगी? याद रखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत लगाया है तो आजादी के बाद यानी कि कौन सी भी जनगणना होगी 2021 की? तो फ्रेंड्स ये होगी 8वीं, याद रखना। और जो 2011 की स्वतंत्र जनगणना थी ना, वो 7वीं थी। अब जो 2021 की होगी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये 8वीं होगी, याद रखना। और 2011 में ये 7वीं बनाई गई थी, ये 8वीं होगी अब जनगणना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स अभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है विवेक जोशी, अभी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, या फ्रेंड्स कहते हैं सेंसस कमिश्नर है। ये जो भी जनगणना होगी 2021 की, उसके विवेक जोशी, इनका नाम याद रखना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कौन है? विवेक जोशी, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2021 का संचालन कितनी भाषाओं में किया जा रहा है? तो फ्रेंड फिलहाल ये किया जा रहा है 16 भाषाओं में, याद रखिएगा। कितनी भाषाओं में? 16 भाषाओं में ये जनगणना 2021 का संचालन किया जा रहा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन, जनगणना 2021 का संचालन पहली बार किसके माध्यम से किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा मोबाइल ऐप के माध्यम से। गूगल मैप मत लगाया ना एग्जाम में। इसका जो सही आंसर है वो है मोबाइल ऐप। फ्रेंड्स, जो टीचर लोग ही जनगणना कराते हैं फ्रेंड, जो घर घर जाके जो जनगणना करते हैं, अब उन्हें फ्रेंड्स मोबाइल ऐप दे दिया गया है, जिससे कि वो आसानी से फ्रेंड्स आंकड़े दर्ज कर सकें। और डिजिटली माध्यम से इस पहली बार जनगणना 2021 का संचालन मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाएगा, ये जरूर याद रखना। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से कितने प्रश्नों के आधार पर नागरिक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा? तो कितनी फ्रेंड्स, कितने से किया जाएगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। तो जैसे जनगणना वाले लोग कराते हैं सबके, तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे पर फैमिली से? कितने, जैसे मकान नंबर कितना है, घर नंबर कितना है? तो फ्रेंड ये जो आमतौर पर पूछे जाएंगे 31 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक घर से, कि घर के मुखिया का नाम क्या है, मकान नंबर क्या है, घर की स्थिति क्या है, घर की दीवार। तो ये फलाना क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16वीं जनगणना में, याद रखेगा। ये भी याद रखना, ये 16वीं जनगणना है भारत की जनसंख्या की, ठीक है, वो सॉरी भारत की जनगणना की, यानी कि अब मैं देखूं फ्रेंड्स स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी, और 1872 से लॉर्ड मेयो ने जब पहली बार चलाई थी उसके बाद से भी देखें तो ये 16वीं जनगणना है, ये जरूर याद रखना। तो 31वीं ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें याद रखना। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वर्ष 1872 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसके कार्यकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना
चलाई थी। तो फ्रेंड मैंने अभी बताया 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो ने चलाई थी, ठीक है, लेकिन अनियमित थी, ठीक है, याद रखना। नियमित लॉर्ड रिपन के द्वारा चलाई गई थी 1881 में। नियमित मतलब हर 10 साल में एक जनगणना होगी, ऐसे ही। लॉर्ड मेयो ने केवल शुरुआत करी थी, पहली बार जो भारत में कराई थी वो लॉर्ड मेयो के द्वारा ही करा गई थी 1872 में, ये याद रखना आपको। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार से देखें तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए करीब 120 करोड़ भारतीय हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 120 करोड़ के समथिंग ही है फ्रेंड से। तो इसका एक्यूरेट आंसर यही है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी। तो जातिगत जनगणना की मैं बताऊं फ्रेंड, जिसमें SC ST इनकी जनगणना अलग से की गई थी। तो फ्रेंड उसका जो सही आंसर है वो है 2011 की जनगणना, यानी कि अभी जो हुई थी पिछले 10 साल पुरानी जो 2011 की जो जनगणना थी उसमें पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। और फ्रेंड एक फैक्टर बताऊं, 2021 में जो जनगणना हो रही है ना उसमें पहली बार OBC की जनगणना अलग से शामिल होगी, अलग से की जाएगी। OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनगणना अलग होगी उसमें, ये जरूरी याद रखना। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसकी अलग से होगी, तो OBC की होगी, याद रखना है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी हुई जनगणना है। तो फ्रेंड्स 2000 अगर ये पूछे फ्रेंड टोटल 2011 की पूछ रहा है तो फ्रेंड 15वीं है। 15वीं जनगणना यानी कि 1872 से अगर अब तक लगाएंगे आप तो फ्रेंड 15वीं बैठेगी 2011 की जनगणना। अगर मैं 2021 की बात करूं तो ये बैठेगी 16वीं जनगणना, ठीक है, याद रखना। लेकिन 2011 की पूछी है तो 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 2011 की कौन सी थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो ये 7वीं थी। 2021 में मैं बात करूं फ्रेंड्स 2021 की 16वीं होगी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 8वीं होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की बात करूं, अब देखो 2021 की जनगणना भारत की कौन सी भी जनगणना होगी, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया भारत की होगी 16वीं। 1872 से लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से अब तक देखें तो 16वीं जनगणना होगी भारत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखूं तो यानी कि 1947 में आजाद हुआ, यानी कि 50 से जो जनगणना चालू हुई थी, नहीं तो ये फ्रेंड्स 8वीं थी, याद रखना, ठीक है, 8वीं है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अगर वैसे देखें ओवरऑल तो 16वीं है, ये जरूर याद रखना। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 13वें क्वेश्चन में कुछ मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिए हैं 16वीं जनगणना से, तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। तो जनगणना देश में नागरिकों के लिए योजना बनाने हेतु आधार प्रदान करती है। वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, जो मैंने आपको MCQ से बता दिया, ठीक है। भारत की जनगणना प्रक्रिया विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। और फ्रेंड्स क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी है तो एक विश्व में अपनी तरह एक सबसे बड़ी परियोजना ही होगी। 2021 की मैं बात करूं तो थीम थी, मैंने ऑप्शन में बताया अभी MCQ, जन भागीदारी से जन कल्याण इसकी थीम है। बात करूं फ्रेंड जनगणना 2021 के पहले चरण में वर्ष 2020 में अप्रैल से सितंबर तक जनगणना कर्मी घरों की सूची या हाउसिंग लिस्टिंग और उसमें रहने वाले व्यक्तियों के हाउसिंग सेंसस एकत्रित करेंगे। बात करूं जनगणना 2021 की विशेषताएं की, तो विशेषताएं इसकी कौन कौन सी रही है, काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। वर्ष 1872 में जैसे मैंने बताया लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में चालू हुई जनगणना प्रक्रिया में समय के अनुरूप कई परिवर्तन हुए। जनगणना 2021 पूरी तरह से कागज रहित हो गई, यानी कि अभी मैंने बताया कि मोबाइल ऐप्स के द्वारा रही जाएगी और कोई रजिस्टर का कोई काम नहीं है इसमें, केवल मोबाइल ऐप्स का डिजिटल माध्यम से होगी। और जनसंख्या के आंकड़ों के संग्रह तथा वर्गीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल होगी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। जनगणना की प्रक्रिया में सरकार द्वारा जारी एक मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो सेंसस कमिश्नर एक मोबाइल ऐप निकालेंगे उससे ही पूरी जनगणना संपन्न की जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया भी MCQ में, और ये भी बताया था इस ऐप द्वारा 16 भाषाओं में जानकारी दी जा सकती है। इस जानकारी का वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। तो 16 भाषाओं में जानकारी दी जाएगी, ये जरूर याद रखना। अगला देख लें, जनगणना की प्रक्रिया को सुगम बनाने एवं इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जनगणना निगरानी प्रबंधन पोर्टल की भी व्यवस्था की जाएगी। अगर जनगणना का इतिहास देखूं भारत में तो क्या रहा। भारत में वर्ष 1872 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई, मैं बता चुका हूँ MCQ में। इसके बाद 1821 में पहली बार
जनगणना के लिए अलग विभाग बनाया गया, यानी कि नियमित जनगणना बनाई गई थी किस काल में, ये भी मैंने बताया था, लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना कराई थी लॉर्ड रिपन के काल में भारत में, ये जरूर याद रखना। और अलग विभाग बनाया था 1881 में। अगला देख लो, इसकी जिम्मेदारी संसद कमिश्नर को सौंपी गई। भारत में यह पद 1941 तक रहा, ये जरूर याद रखना। और 1949 में इस पद का नाम बदलकर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हो गया। ठीक है, जो अभी हम नाम यूज करते हैं वो रखते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। मैं ये भी बता चुका हूँ कौन है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ऑप्शन में आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, मई 1949 में भारत सरकार ने इस विभाग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। तब से यह विभाग प्रत्येक 10 साल तक पर जनगणना करवाता है। देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। गृह मंत्रालय अभी होम मिनिस्टर का चार्ज किस पे है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। होम मिनिस्टर कौन है हमारे अभी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, जिससे कि मुझे लगे कि आप पूरी वीडियो मेरी देख रहे हैं। और 1872 की जनगणना से अब तक 15 जनगणना हो चुकी, यानी कि 2011 की जो जनगणना थी वो 15 में थी। अब 2021 की होगी तो वो 16 में होगी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2021 की 8वीं होगी और 2011 की थी 7वीं, ये जरूर याद रखना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एमसीक्यू और आपको लाइनर के मदद से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सूची मैंने आपको बताई, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछी जाएगी और हमेशा ये 2021 की जनगणना एग्जाम में आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इसका फायदा ले पाए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।